का जो मूल सूत्रधार था वो था कुशाल पालीवाल, जो मूलतः पुनावली का ही है, किंतु पिछले काफ़ी सालों से जो परिवार है वो सूरत में रह रहा है। इसका दोस्त चंदन यादव जो सूरत में रह रहा है लेकिन मूलतः जो बिहार का है। दिलीप चौधरी सूरत में रहता है, मूलतः यूपी का। और किशन और जीवन पालीवाल जो दोनों स्थानीय लड़के पूनावली के, जिन्होंने इनकी इस पूरी जो इस घटना में लोकल यहाँ पर रहते हुए मदद की। तो अब मैं तरीका वारदात अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो मुख्य आरोपी है जो कुशल, वो मूलतः ये पूनावली गांव का ही है। इसके जो दोस्त हैं दोनों, चंदन, उसके अलावा अपने विकास, दिलीप, सूरत में इनकी मुलाकात हुई। ये जिम वगैरह जाते थे तब ये इनकी मुलाकात हुई, इनकी दोस्ती हुई। इनके जो रहने के तरीके थे वो बड़े अय्याशी से ये रहते थे, बहुत पैसे उड़ाते थे। तो इन्होंने उधार ले रखा था, इनका लोन भी बहुत हो गया था, अब उससे ये परेशान हो रहे थे। तो ये काफ़ी समय से तलाश रहे थे कोई ऐसे व्यक्ति की जहाँ से ये इस तरह की जघन्य अपराध ये कर सके और ये पकड़ में नहीं आए, आसानी से ऐसा ये घटना कर सके। तो पिछले 1-1.5 वर्षों से इनका इसी तरह से तहत से ये मतलब ढूंढ रहे थे कि कोई टारगेट इनको मिले। तो जब ये इधर गांव में आता तब इसको ये पता चला, कुशल को, कि एक ऐसे वृद्ध दंपत्ति यहाँ रहती है और ये जो व्यक्ति है लहरीलाल, ये लोगों को उधार पर पैसे देता है। तो ये इनके पास खूब पैसे हो सकते हैं। ये इसने अपने दोस्तों के साथ साझा की बात, दोस्तों ने पूरी प्लानिंग की और फिर ये सभी वहाँ से एक ब्लू ग्रैंड विटारा गाड़ी में आते हैं, चारों जो उधर सूरत के जो अपराधी हैं, आरोपी हैं। 9 तारीख को यहाँ आते हैं। 9 तारीख को इनसे आपस में मिलते हैं, पूरी प्लानिंग की कि आज ये घटना करें। 9 तारीख को इनको चांस नहीं मिलता, फिर ये 10 तारीख को जाते हैं। 9 तारीख को ये इनके घर भी गए, इनमें से जो 2 व्यक्ति इनके घर भी गए, वहाँ पर खाना भी खाया, क्योंकि ये कुंडली वगैरह देखते थे। जो लहरीलाल जी थे वो कुंडली देखते थे, वो लोगों को इस चीज़ में मतलब अपने राय मशवरा देते थे। लेकिन 9 तारीख को इनको जिस हिसाब से ये लोग आते रहे तो मौका नहीं मिला। फिर ये 10 तारीख को ये सुबह पुनः गए इस वारदात को अंजाम देने के लिए। 10 तारीख को सुबह दरवाज़ा बंद मिला, तो ये फिर शाम को अपने जो ये स्थानीय जो 2 इनके सह आरोपी हैं, इन्होंने इनसे संपर्क करके ये इनको स्पेशली अंदर लेकर गए। किसी बहाने से इन्होंने दरवाज़ा खुलवाया शाम को और फिर ये महिला को लेकर अंदर गए और लहरीलाल से मिले और उस समय पर एक ने पीछे से वो दरवाज़ा खोल दिया। तो इनमें से जो ये कुशल पालीवाल है, ये शाम को उसके बाथरूम में जाके छुप गया और फिर उसके बाद वो दोनों निकल लिए। दोनों वृद्ध दंपत्ति ने अपना गेट बंद कर लिया और फिर उसके बाद कुशल ने वेट किया कि वो कब सोएं। उनके सोने का इंतज़ार किया। जब वो सो गए, उसको लगा कि ये सो गए हैं, उसके बाद अपने दोस्तों के पास उसने मैसेज किया कि ये सो गए हैं, अब आ जाओ। वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। जब ये पहले भी 1 दिन पहले घर आए थे और इन्होंने बातचीत की थी, उस समय पर जब ये घटना को सोच रहे थे वारदात को अंजाम देने की, तब वहीं से इन्होंने एक हथौड़ा भी घर से ही ले लिया था। इनको दिख गया था कि यहाँ पर हथौड़ा रखा है, तो वो उसको वो उसको उस दिन ले ही आए थे साथ में। फिर शाम को ये प्लास्टिक के बैग और जो अपनी ये सेलो टेप होती है चौड़े वाली, वो और ये हथौड़ा, सब चीज़ें ये साथ में लेकर आए। दोस्तों ने एंट्री की और सोते हुए लहरीलाल जी की जघन्य रूप से हथौड़ा मार के सिर पर हत्या कर दी। महिला जो थी राधाबाई, वो ये ऊपर वाले कमरे में, वह महिला नीचे वाले कमरे में जिसमें संदूक था उसमें वो अंदर से किवाड़ को बंद करके सोई थी। तो कहीं उन्होंने ज़बरदस्ती अगर वो करते तो उनको डर था कि कहीं कोई किसी को जाग ना आ जाए, ये ज़्यादा मतलब कहीं शोर ना कर दे। तो उन्होंने वेट किया। वो जब महिला उस कमरे के बाहर अर्ली मॉर्निंग निकली तो उसकी गला घोट के हत्या कर दी बेरहमी से। और फिर उसके बाद
कि कहीं ये पकड़े नहीं जाए और ये भाग जाए, उससे मतलब उस समय पर इनको समय मिले और कोई इनको पहचान नहीं पाए, वारदात का किसी को पता नहीं चले। तो इन्होंने उसको प्लास्टिक के पैकेट में अच्छी तरह से बांध के रैप करके और वो उन दोनों की जो बॉडी है वो उधर ही जो संदूक नीचे वाले कमरे में जो बड़ा संदूक था उनमें जो ये बेडिंग्स थी, कंबल और जो गद्दे थे उनके नीचे दबा दिए और जो साफ सफाई इतनी अच्छी तरह से की कि कोई अलामात वहां पर घटना के नहीं छोड़े। और जो उस महिला के गले में चाबी थी तो उसी से जो संदूक खुला उसमें जो भी जेवरात पैसे थे वो लेके ये भाग गए। जो महिला और पुरुष की जो मृतक हैं उनके जो चप्पलें हैं वो भी उन्होंने छुपाई ताकि किसी को पता ही ना चले, उनको ये लगे कि ये दोनों महिला पुरुष कहीं चले गए हैं, वृद्ध दंपत्ति कहीं चले गए हैं और इस घटना का बहुत दिनों के बाद पता चले, तब तक किसी को याद भी नहीं रहे कि ये यहाँ आए थे, इनकी कोई निशानी भी नहीं है। तो ऐसे एक उसके और इन्होंने ये भी बड़ी चालाकी की कि कहीं पर, क्योंकि ये जैसे गाड़ी में आए तो कहीं पर भी एक तो ये इन्होंने बहुत ध्यान रखा कि ये कहीं किसी होटल में नहीं रुके, कहीं किसी सीसीटीवी कैमरा में नहीं आए। इन्होंने वो रास्ते लिए जहाँ पर जो अप्रोच रोड होते हैं, मुख्य रास्ता नहीं लिया ताकि ये सीसीटीवी कैमरा से बचे। और तो और इन्होंने ये जो दृश्य मूवी होती है उस हिसाब से इन्होंने पूरी प्लानिंग करी। ये जैसे दो दोस्त पहले दिन 9 तारीख को जो दो दोस्त हैं पहले दिन उस घर में गए थे और फिर उसके बाद की घटना को ये अंजाम देंगे, तो जो नहीं दे पाए तो उनमें उनके फ़ोन अपनी जो शेष जो 3-4 ये हैं आरोपी हैं उनकी गाड़ी में रख के उन्होंने वो फ़ोन मतलब वो गाड़ी घुमाई ताकि उनकी लोकेशन जो है वो इधर उधर घूमती रहे और एलिबी जो है उनकी रहे कि पुलिस को किसी उन पे शक नहीं हो। और यहाँ से घटना करने के बाद वो उन दोनों के फ़ोन भी लेकर फ़ोन स्विच ऑफ करके ले गए और उन्होंने रास्ते में वो फेंक दिए। और इस समय पर ये राजसमंद भी घूमे, फिर घटना के बाद ये सावलिया सेठ भी गए और फिर वहाँ से ये वापस सूरत गए। तो जो पूरी घटना आप सुन भी रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से इन्होंने पूरी प्लानिंग की, काफ़ी महीनों से समय से ये प्लानिंग कर रहे थे, पूरी प्लानिंग के साथ ये सूरत आए और यहाँ वाले अपने सह आरोपियों के साथ मिलकर उन्होंने घर में प्रवेश करके और इन वृद्ध दंपत्तियों की बिल्कुल जघन्य रूप से इनकी जो हत्या करके और ये वहाँ से जो पैसा और जेवरात लेकर भाग गए। लेकिन हमारी जो ये टीम है जो पीछे खड़ी है, जो मेरे साथ अधिकारीगण बैठे हैं, इनकी इतनी मेहनत और इतने प्रयास इनके सफल रहे कि 6 में से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी आज हो चुकी है और छठा भी हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जल्द ही गिरफ्तार हो जाएगा। डूंगरपुर वालों, ऐसा ऑफर शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब आपके पास भी एक ब्रांड न्यू टीवीएस जुपिटर स्कूटी जीतने का गोल्डन चांस। जी हाँ, सावरिया फर्नीचर लेकर आया है डूंगरपुर की एक जबरदस्त मेंबरशिप स्कीम। सिर्फ 500 रुपए से अपनी मेंबरशिप स्टार्ट कीजिए और उसके बाद 15 महीनों तक सिर्फ 2000 रुपए हर महीना जमा कीजिए। इस स्कीम के जरिए 60 लकी मेंबर्स को ब्रांड न्यू टीवीएस जुपिटर स्कूटी जीतने का मौका मिलेगा। और अगर आपका नाम लकी विनर्स में नहीं आता है तो स्कीम के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार आपकी जमा की हुई अमाउंट के बदले फर्नीचर, 5 सीटर सोफा सेट, डबल बेड दिया जाएगा। स्कीम 15 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आज ही पधारे सावरिया फर्नीचर, अनीता माया ऑफिस के पास वाली गली में, रेती स्टैंड, डूंगरपुर। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जल्दी कीजिए क्योंकि ऐसे ऑफर्स बार बार नहीं आते।